सफर का महीना चल रहा है, अगला महीना रबीउल अव्वल का आने वाला है। मोहब्बत रसूल की बातें होंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर जुलूस निकलेंगे, मोहब्बत रसूल के नाम पर गलियां सजाई जाएंगी, मोहब्बत रसूल के नाम पर बहुत कुछ होगा। मगर मेरे भाइयों, हमने समझा ही नहीं कि रसूल की मोहब्बत है किस चीज से। आओ सिर्फ एक जुमले में बताता हूं रसूल की मोहब्बत क्या है। वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल से मोहब्बत करते हो, रसूल जो दे दें ले लो, और जिससे मना कर दे रुक जाओ। बस यही है मोहब्बत रसूल। जिंदगी भर तकरीर सुनते सुनते मर जाओ, अगर इस आयत पर अमल नहीं किया तो मोहब्बत रसूल पर अमल नहीं किया, मोहब्बत रसूल का मतलब नहीं समझा। हमारे नौजवानों को देखो, क्या क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या क्या कैसे कैसे उनके चेहरे हैं, कैसे बाल हैं, कैसे हेयर स्टाइल है, कैसे फैशन है, कैसे कपड़े हैं। यह है क्या मोहब्बत रसूल? इसी का नाम है मोहब्बत रसूल। का मतलब अगर समझना है, जरा उस सहाबी से समझ लो जिसका नाम लेकर के अल्लाह के नबी ने कहा था कि खुरैम बहुत अच्छा इंसान है, खुरैम बहुत नेक इंसान है, बस दो चीजों की कमी है, बाल बहुत लंबे लंबे हैं और कपड़ा टखने के नीचे रहता है। हजरत खुरैम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में अल्लाह के नबी का ये जुमला पर पहुंच गया। अगर मैं ये कहूं कि उस जमाने के हिसाब से हजरत खुरैम ने फैशन किया था, बाल थोड़े लंबे लंबे रख लिए थे, कपड़ा थोड़ा टखने के नीचे जा रहा था, फैशन कर रहे थे, मगर नबी का ये जुमला पड़ा कानों में कि नबी ने कहा है कि ये दो चीजें छोड़ दो तो बहुत अच्छे इंसान। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, हजरत खुरैम ने कैंची उठाई और बाल छोटे छोटे कर लिए और कपड़ा काट करके टखने के ऊपर। हम कब अपनी दाढ़ियों को छोड़ेंगे? उसके हज करके आ गए, उम्रा करके आ गए, तब भी हम अपनी दाढ़ियों को सैलून में जाकर कटवा रहे हैं, मुड़वा रहे हैं, रात रात भर तकरीरें सुन रहे हैं और नमाज से दूर हैं, हर जलसे में जा रहे हैं और सिगरेट और बीड़ी के शौकीन हैं। हम कब छोड़े? सहाबा ने तो अपने नबी की मोहब्बत में दुनिया छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, माल छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिया। हम सिगरेट नहीं छोड़ सकते, बीड़ी नहीं छोड़ सकते। मेरे भाइयों, सहाबा नबी से 10 आयतें सीखते थे और उसके बाद पहले उसके ऊपर अमल करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। इसीलिए बाज़ उलमा कहते हैं कि बहुत लंबी तकरीरें सुनना और सुनाना कभी कभार की बात अलग है। सहाबा का मनहज नहीं था, सहाबा का तरीका नहीं था। सहाबा और अल्लाह के नबी का तरीका मुख्तसर बातें सुनने का। हमारा मिजाज गड़बड़ हो गया है, हमें लंबी बातें पसंद। ठीक है, अच्छी बात है, आप अगर 2-2, 3-3 घंटा बैठकर तकरीर सुनने, बहुत अच्छी बात है, मगर अमल का जज्बा भी होना चाहिए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी के चौथे खलीफा हैं और सहाबा में चौथे नंबर पर फजीलत और मकाम के एतबार से। इनसे अल्लाह के नबी ने फरमाया था एक मौके पर कि ऐ अली, जब रात में बिस्तर पे सोने जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ दिया। हजरत अली कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, फमा तरक्तुहुन्ना मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जिस दिन से मैंने नबी की जुबान से ये वजीफा सुना, ये अमल सुना, कभी ये अमल मैंने छोड़ा नहीं। रात में बिस्तर पे सोने गया तो ऑटोमेटिक मेरी जुबान पर ये तस्बीह जारी हो गई। पूछने वाले ने पूछा कि ऐ अली, आपकी जिंदगी में एक रात आई थी, सिफ़ीन की रात, अगली सुबह सिफ़ीन की लड़ाई हुई थी, मुसलमानों से बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई थी। ऐ अली, क्या सिफ़ीन की रात भी आपने ये दुआ पढ़ी थी? बुखारी के अल्फाज हैं, सैयदना अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, वला लैलत सिफ़ीन, मैंने सिफ़ीन की रात भी ये तस्बीह पढ़ी है, सिफ़ीन की रात भी मैंने ये तस्बीह नहीं छोड़ी। हमारे अच्छे खासे हाजी नमाजी लोग, घर में शादी होती तो उनकी भी नमाज छूट जाती है। कोई कहता अरे मैं नमाज में दिखाने हो नहीं, तो जवाब होता है अरे वो घर में शादी रही, शादी में छूट गई नमाज। हमारे लिए शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां अली की जिंदगी में जंग आई, जंग की रात आई, मगर नबी ने जो तस्बीह सिखाई है वो तस्बीह नहीं छोड़ी। मेरी माएं बहनें, आज देखें उनकी हालत क्या है दीन से, दीन के बारे में।
साल में एक बार आप ईद की नमाज पढ़ने चली गई, बकरीद की नमाज पढ़ने चली गई, जलसा हुआ, जलसे में तकरीर सुनने आ गई, हो गया दीन पर अमल। आपका लिबास, आपका मेकअप, आपका फैशन, आपकी बोलचाल, अभी आपने हसद पर तकरीर सुनी, क्या हसद का मादा आज औरतों में सबसे ज्यादा नहीं होता? उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला हजरत अमीर मुआविया की बहन है, नबी की बीवी है, हम सबकी मां है। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है कि नबी की जुबान से मैंने सुना, जिसने 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ी, जिसने 12 रकात नमाजों की दिन रात में पाबंदी की, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, अल्लाह जन्नत में उसको महल अता फरमाए। ये कौन सी 12 रकात नमाज है? जोहर के पहले 4 रकात, यानी 2-2 करके 4 रकात, जोहर के बाद 2 रकात, मगरिब के बाद 2 रकात, इशा के बाद 2 रकात और फजर के पहले 2 रकात, 12 रकात। उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, फमा तरक्तुहा मुंज़ु समेतुहुन्ना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की जुबान से जिस दिन मैंने ये हदीस सुनी, उस दिन के बाद से कभी ये 12 रकात नमाज मेरी छूटी नहीं। ये होती है मोहब्बत रसूल। अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबके दिलों में पैदा फरमाए। मेरे भाइयों, हमारे वो भाई जिनके दिमागों में ये बिठाया गया है, अरे ये वहाबी लोग हैं, नबी को मानते कहां हैं? काश के उन्हें समझ में आ जाए। कह रहे हम तो वो हैं जिन्होंने नबी की हदीसों के आ जाने के बाद किसी को खातिर में नहीं रखा। हमारे बड़े छोड़ दो, हमने नबी की हदीस के आ जाने के बाद इमामों की बात को, हत्ता कि अगर किसी सहाबी का भी कोई कौल, हालांकि एक बात ये याद रखिए कि कोई सहाबी जानबूझकर नबी की हदीस के खिलाफ अमल नहीं कर सकते। हो सकता है सहाबी को वो हदीस ना मिले, बहुत सारी हदीसें एक सहाबी को मिली, दूसरे सहाबी को नहीं मिली। अगर किसी सहाबी का भी कोई अमल अल्लाह के रसूल की हदीस के खिलाफ हो, तो अहले हदीस वो जमात है तो सहाबी के पूरे एहतराम और पूरे सम्मान के बावजूद सहाबी का वो अमल कबूल नहीं करती, सिर्फ इसलिए क्योंकि नबी की सही हदीस उसके खिलाफ मौजूद है। हम तो वो जमात है। हमारे ऊपर इल्जाम लगता है ये लोग इमामों को नहीं मानते, हालांकि हम मानते हैं, लेकिन इमामों की वो बात नहीं मानते जो हदीस के खिलाफ। ऐसी जमात के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में कहा जाए ये लोग नबी को नहीं मानते। मेरे भाइयों, अब इतने अंधे मत बनो, जो पट्टी कोई पढ़ाए पढ़ लो, ऐसे मत पढ़ो। थोड़ा तहकीक करो, थोड़ा मुताला करो, थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा करीब आओ। हमारे स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह कभी आपको ये पैगाम नहीं मिलेगा कि आप हमारे जलसों में, फला के जलसों में मत जाओ और हमारे जलसों में आओ। हमारा पैगाम मोहब्बत का है, जहां तक पहुंचे आप आइए, करीब आइए, समझिए। आपके दिल में कोई डाउट है, कोई शक है, क्लियर कीजिए। और अगर लगे कि हाँ ये दावत, ये पैगाम सही है, ये अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम है, कबूल कर लीजिए। अल्लाह ताला हम सबको सही मनहज पर, किताब सुन्नत के मनहज पर ता हयात चलने की तौफीक नसीब फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में जब तक जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।